2000 से ज्यादा अपॉइंटमेंट स्लॉट्स कैंसिल कर दिए गए हैं यूएसए की तरफ से। यूएसए में जो न्यू वीजा पॉलिसी चेंजेस ट्रम्प हुकूमत के बाद से आ रही हैं, उसकी अपडेट्स आ रही हैं। अप्रैल 2025 से ये सारी चेंजेस जो हैं वो ग्लोबली एप्लीकेबल हैं। मतलब कहीं से भी आप यूएसए का वीजा अप्लाई करते हो तो आपके ऊपर ये सारी एप्लीकेबल होंगी, ये सारी चेंजेस जो अभी होने वाली हैं। मेरा नाम है बाबर अनवर। ट्रैवल अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूएसए न्यू वीजा पॉलिसीज अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हैं, जो कि 18 मार्च के बाद से इन्होंने अपडेट्स दिए हैं। जिसमें सबसे पहले जो ये बार बार इंटीमेट कर रहे हैं, उसके अंदर DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका होता है, उसके नंबर को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है कि वो आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। आप एक बार उसके अंदर गलती की भी अब गुंजाइश मौजूद नहीं है। जो आपने वीजा फीस पे करते हुए DS-160 एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया है, उसके अंदर कोई अल्फाबेटिकल मिस्टेक भी अगर होगा तो वो नॉन वेरिएबल है, आप उसको किसी सूरत चेंज नहीं कर सकते हो। फोर्सफुली आपको एक नई वीजा फीस MRV अप्लाई करनी पड़ जाएगी, यानी आपको रीपेमेंट करना पड़ जाएगा। और आप अपने अपॉइंटमेंट को भी रीशेड्यूल करोगे तो आपको हफ्तों और महीनों का दोबारा से वेट करना पड़ेगा। ये ग्लोबल पॉलिसी है, कहीं से भी आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आपका DS-160 नंबर जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। उसमें कोई ह्यूमन एरर भी ना हो, कोई अल्फाबेटिकल मिस्टेक भी ना हो, ना आप उसको दोबारा चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो बारकोड उसका ऑटो जनरेट होता है उसी के नीचे उसको भी क्रॉस चेक, डबल चेक आपको करना पड़ेगा कि जो आपके अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज पे आ रहा है वही आपका DS-160, वही आपका बारकोड वैलिड होना चाहिए। अगर वो चीज जरा सी भी मिसमैच होती है तो आपको यूएस एम्बेसी या यूएस कॉन्सुलेट में एंटर भी नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशन ही ट्रैक नहीं होगी। मेजर अपडेट्स के अंदर एक पहले सबसे पहले ये वाला देते हैं, दूसरे बाद आपका जो है वो बारकोड का कहते हैं, तीसरा इन्होंने मजीद अपने सिक्योरिटी पॉइंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने कुछ चेंजेस मजीद की हैं। कुछ ममालिक के इन्होंने अंदर अभी ये कर दिया है जिसमें अभी पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है। कुछ में इन्होंने ऐसे कर दिया है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां से आप अपना अपॉइंटमेंट कलेक्ट करते हो वहीं पर ये आपको अपलोडिंग करवा रहे हैं, जिसमें आपके बैंक स्टेटमेंट, आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, आपकी स्टूडेंट वीजा के हवाले से चीजें, अगर आप वर्क वीजा पे जाने वाले हो तो आपके जॉब ऑफर लेटर, अगर आपका फैमिली विजिट है तो उनकी तरफ से स्पॉन्सर लेटर, अगर कोई एलिजिबल है स्पॉन्सर लेटर के लिए, या अगर कोई जो है बिजनेस मीटिंग्स के लिए जा रहा है तो वो सारी चीजें आपको अपलोड करनी होंगी वेबसाइट के थ्रू। और ये जो है वो आपको लास्ट मिनट अपडेट के लिए नहीं होगा, आपको प्रायर 72 आवर्स ऑफ योर इंटरव्यू ये सारी चीजें अपडेट करनी होंगी। अगर आप ये ऐसा करने से कुछ भी जो है वो फेल ऑफ होते हो तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए यूएस कॉन्सुलेट या एम्बेसी नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप अंदर ही नहीं जाओगे तो फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा, विच कैन रिजल्ट इन रिफ्यूजल ऑफ योर वीजा। तो ये सारी चीजें आपको अपडेट करनी होंगी। प्लस इन्होंने मजीद इसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये किया है, कुछ सिक्योरिटी चेक्स को लेकर आपके केस को मजीद स्क्रूटनी किया जाएगा। आपके जो भी गवर्नमेंट होगी उससे लिंक्ड होकर, या जो भी उनका तरीकेकार होगा, मतलब प्रोसीजर भी अभी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। प्लस ट्रैवल हिस्ट्री आपकी ये 2 सालों की बहुत इफेक्टिवली देखेंगे कि प्रीवियस आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग क्या रही है। प्लस जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपकी एक्टिविटीज हैं पिछले 5 साल में, वो सब आपको डिक्लेयर करनी लाजमी होगी। आप कोई भी चीज इनसे हिडन नहीं रख सकते हो। और ये इनका कहना है कि हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए जो भी एप्लीकेंट हमारे पास इंडिविजुअली आ रहे हैं, हम उसका क्रॉस चेक हर लिहाज से करेंगे, उसके बाद ही हम आपको कोई डिसीजन दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने में इनको मजीद टाइम भी लग सकता है। इसमें सारी वीजा कैटेगरीज फॉल करती हैं, जिसमें आपका B1, B2, B1/B2, मेडिकल, बिजनेस, फैमिली, ये सारे कैटेगरीज भी आ जाते हैं। F&M स्टूडेंट कैटेगरीज में भी आ जाता है। HLO वर्क वीजा कैटेगरीज के अंदर भी आ जाता है। ये सारी कैटेगरीज के ऊपर वो कहते हैं कि आपका मैटर होगा कि आपके एप्लीकेशन नंबर, बारकोड, एक एक चीज अपडेटेड हो। अगर किसी वजह से आपका ये मिस्टेक की वजह से आपको, अगर हमारा मिसमैच होने के बाद एप्लीकेशन से अगर आपको इंटरव्यू के लिए अंदर नहीं कंडक्ट किया जाता, उसकी वजह से आपको रीशेड्यूल करना पड़ता है, तो इसमें हम कहीं पर जिम्मेदार नहीं होंगे। आप अपनी मर्जी से ऐसा करोगे। रीशेड्यूल करने के लिए आपको नई फीस पे करनी पड़ेगी, आपके पास रीशेड्यूल का ऑप्शन मौजूद हो वो आपको करना पड़ेगा। अब आपको हफ्तों बाद, महीनों बाद या 1 साल बाद का अपॉइंटमेंट मिले वो आपको लेना पड़ेगा, चाहे अब आप उसकी वजह से आपके सेमेस्टर डिले हो, या आपकी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, कोई वर्क वीजे का इशू हो, या आपका कोई फैमिली से मिलने का इस तरह का प्लान हो जो कि डिले हो रहा हो वो उसकी वजह से हो, या
आपकी कोई बिजनेस मीटिंग्स डिले हो तो वो उसका आपको सामना करना पड़ेगा। तो थॉरली इसको डबल चेक करें। जब आप अपना अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज जब वहां से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको डबल चेक करना होगा, क्रॉस चेक करना होगा कि आपके पास वो अपडेटेड बारकोड, DS-160 नंबर और सारी चीजें एक्यूरेट हो, उसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश ये नहीं दे रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया के हवाले से या सिक्योरिटी सर्विसेज के हवाले से वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ये कुछ मेजर अपडेट्स हैं जिसके ऊपर फॉर इम्प्लीमेंटेशन हुई है। इसके रहते आपको अपडेट देनी थी, इस वजह से वीडियो बना रहा था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।